हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 9 से 23 अगस्त, प्लीज देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड प्लीज बताएं क्या एक्सपेक्टेड है वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस साइन, ओके। सो सबसे पहले वृषभ राशि वालों, आप लोगों के करियर की बात करते हैं। करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। इन योर करियर आप बहुत बर्डन और एग्जॉस्टेड फील करेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी आप लोगों के लिए। देखो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, खुद में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बर्डन बहुत बढ़ रहा है। काम का प्रेशर, बर्डन है। आपको लगेगा कि काम सारा आपको करना पड़ रहा है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब, सभी चीज़ों का वर्कलोड आपको अपने ऊपर महसूस होगा। कुछ लोग अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही ट्राई करने के बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब मिल रही है। बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आप अपना जॉब तो कर रहे हैं, बट आप अपने जॉब को अब इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब आपको अपने जॉब में ना वो वाली बात या एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है जो आपको लग रहा है। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, पर आपकी एनर्जी या पोटेंशियल के हिसाब से आपको नहीं लग रहा है कि आपको जो है चीज़ें रिसीव हो रही हैं। तो आप अपनी जॉब को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बट रेस्ट अगर देखा जाए तो जॉब अच्छा जा रहा है, आप लोगों के लिए कोई मुश्किलें नहीं हैं और ना ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस में कोई स्ट्रगल्स हैं। हाँ, बस थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि बर्डन सारा मुझ पे आ गया है। एम्प्लॉयज़ पे जो काम आप दे रहे हो वो लोग कर नहीं रहे हैं, सारा घूम फिर कर आप ही को करना पड़ रहा है। जो आप उनको बता रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे। थोड़ा सा वर्कलोड आपको फील ज़रूर होगा, बट आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है, जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर स्पेशली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, टेलीमार्केटिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, तो आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगी। विद इन अ वीक मिलेगी, वीक एंड में हो सकता है, एक हफ्ते के एंड में आपको मिल जाए। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, प्रयास जारी रखें, जल्दी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग आपके एजुकेशंस की, स्टूडेंट्स की। यूनिवर्स मुझे बताया स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वृषभ राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मुझे अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान आप दे नहीं रहे हो, कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे नहीं आएंगे, आपका क्रेडिट लिया जा सकता है, या आप चीटिंग कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। अगर चीटिंग कर रहे हैं तो पकड़े जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपी करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर इंटरव्यू में भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। फोकस ज़्यादा करना है, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट आएंगे, वरना ऐसे तो बात नहीं बनने वाली जिस तरीके से आप चल रहे हो। आप बिना ज़्यादा किए ही टायर्ड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है अरे मैंने बहुत कर लिया, अरे नहीं। या तो आपके पास में कोई आपको रिजल्ट अच्छी नहीं आई है, कोई फेल हुआ है, या तो आपके मार्क्स कम आए, जिसको लेकर आपने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा वो भर दिया है कि आप अपनी पढ़ाई पे वो मन लगा ही नहीं रहे हो। आपका ध्यान यहाँ वहाँ ज़्यादा भटक रहा है, तो थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बैक के क्या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। अब बात है हेल्थ की, देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है 9 से 23 अगस्त। हेल्थ में उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा। यस, नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की हेल्थ में उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी डॉक्टर को ज़रूर आप दिखाते हुए नज़र आएंगे, एंड मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ जाएगी आपको। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस रहे। हेल्थ में मुझे एकदम से ऑल ऑफ सडन आपकी तबीयत खराब होती हुई दिख रही है, जैसे कि अचानक से यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया, अचानक से बॉडी में रैशेस हो गए बहुत ज़्यादा, आपको बैक साइड पे दिखेगा एकदम से बहुत बॉयल्स आ गए, या लिप्स पे देखोगे ब्लिस्टर आ गया, उसकी वजह से फीवर आ गया। तो ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी और आपको लगेगा यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत को लेकर थोड़ा सा परेशानी होगी। एडवाइस ये होगी डॉक्टर्स को जल्दी दिखाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, सही मेडिसिन, सही लाइफस्टाइल मेंटेन करें। ठीक है, अब बारी है सिंगल्स की। जो कम्प्लीटली सिंगल है वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। जो सिंगल्स हैं, ओके,
आप विदेश जाने की इच्छा रख सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि आपको लगेगा कि अब मुझे बाहर जाना है, बाहर कंट्री जाके आपको बसना है, या तो आपको बाहर जाके शादी करनी है, ऐसी कोई एनर्जी है। आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे फैसले ले रहे हो जो फाइनेंशियल रिलेटेड है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ यू वांट टू सेटल डाउन एंड आप कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, या मे बी क्रिएटर, आप शायद क्रिएटर बनना चाहते हो, कोई ऐसा काम जिससे नेम फेम सक्सेस मिल सके। तो आप अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ की वजह से आप पर्सनल ग्रोथ को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। आप डेटिंग वीटिंग को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को डेट करना है, किसी से शादी करनी है, किसी के साथ बच्चे करने हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप सीरियस हो अपने लाइफ में, अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। आपको बाहर सेटल होना है, या तो आपको जो है लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना है, या क्रिएटर का कोई काम करना है जिसमें आपको नाम कमाना है, और उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्रिएटिव आर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उन चीज़ों पर आप मेहनत करते ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, बारी है जो लोग अभी न्यूली डेटिंग कर रहे हैं, किसी को हाल ही में मिले, कुछ ही महीने हुए हैं, 1-2 महीने या 3 महीने हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या है, वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं। 9 से 23 अगस्त जो लोग अभी रिसेंटली डेट कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। न्यूली अगर जो लोग डेट कर रहे हैं ना, बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, बातें बहुत अच्छी हो रही है। आप थोड़ा इग्नोर करोगे सामने वाले को, आप थोड़ा इग्नोर करोगे या करोगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इमोशनली आपको लग रहा है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपका हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं हुआ है, आपका दिल टूटा है पास में, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपको चोट पहुंचाई है, या आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है, इसलिए आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप प्यार नहीं कर पा रहे। इमोशनली आप फील तो कर रहे हैं किसी पर्सन को लेकर, है ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, पर आपको बहुत डर भी लग रहा है। पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाता हुआ या दिखाती हुई नजर आ रही है। ये इस इंसान का आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये आपको इमोशनली अपने आप से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे टकराव या ब्रेकअप तो नहीं दिखाई दे रहा, पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आप इनकी बातों पे यकीन करने से थोड़ा दूर भागेंगे। ये बहुत बड़ी इशू रहेगी। यूनिवर्स गाइडेंस दे सिंगल्स के लिए, जो न्यूली डेट कर रहे हैं वृषभ राशि 9 से 23 अगस्त। गाइडेंस है कि शुरुआत करके देखो, इतना जल्दी किसी को जज मत करो, इतना जल्दी डिसाइड मत करो कि कौन सही है कौन गलत। इतना जल्दी आप डिसीजन पर आ रहे हो, जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी होगी। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, लव पे फोकस करके अपने फाइनेंस पे फोकस करो, बात करते रहो, धीरे धीरे एक दूसरे को जानो, धीरे धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इट्स अ न्यू टाइम फॉर यू, न्यू लव फॉर यू। आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव मत हो जाओ, बात करते रहो, जल्दबाजी या जल्दी में कोई डिसीजन लेने की गलती नहीं करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग जो अफेयर चल रहे हैं, 1-2 साल, 3 साल, 12 साल, 14 साल वाले, उन लोगों के लिए क्या अपडेट है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो अफेयर में हैं उन लोगों के लिए। 9 से 23 अगस्त वृषभ राशि, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव जो लोग लॉन्ग टर्म अफेयर में हैं उन लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी बैलेंस है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आप थोड़ा सा इनसिक्योर होंगे, पार्टनर को लेकर एकदम जलस फलस फील करेंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्यार व्यार दिखाते हुए, नोचते खाते हुए उनको नजर आएंगे, बहुत पागल कर देंगे आपको, आप उनको अपने पीछे शक करके भी इरिटेट करेंगे, जानबूझ के आप थोड़ा सा बस ऐसे टांग खिंचाई वगैरह ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर की। आप उनके साथ कहीं ना कहीं उनको लाइक होता है ना, दोबारा पैशन याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप की। एंड आपके पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे से समझते हुए नजर आएंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपकी ना में ना मिलाएंगे, मज़ा बहुत आएगा आप लोगों के बीच में, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, समझदारी मैच्योरिटी होगी। और इस समय आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपकी फैमिली को समझ रहे हैं, आप उनकी फैमिली को समझ रहे हैं, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो सिचुएशन जो लोग लॉन्ग अफेयर में हैं उन लोगों के लिए अच्छी है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लगे, टॉक्सिक लगे, तो उधर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही राइट मत समझिएगा, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको दोनों तरफ की सुन के जब भी कोई फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर होने वाले हैं, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आएगी। पार्टनर बहुत अच्छे से आपको संभालेगा या संभालेगी, वो आपको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में आके ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं ही राइट हूँ, मैंने बोल दिया है तो भाई पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सोच सुनना, तो रिलेशनशिप में कोई बड़े बड़े इश्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं। ओके, सो अब बात करते हैं उन लोगों की जो मैरिड है। मैरिड लोगों के लिए बताया, जो वृषभ राशि वाले मैरिड हैं, 9 से 23 अगस्त, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ, चलती का नाम बोलते रहे, बस चला जा रहा है, एक दूसरे के साथ निभाया जा रहा है। मेजर मुझे कुछ रोमांस वगैरह नहीं दिख रहा है आप लोगों के बीच में,
पार्टनर जो है घर में अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है, अच्छा खासा चल रहा है, आपका भी अपना अच्छा खासा चल रहा है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। दोनों के बीच में रोमांस या एकदम वो पागलपन या पैशन नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ बस एडजस्ट करके चल रहे हो। अगर पुरानी कोई बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ या लड़ाइयाँ हुई हैं तो अभी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करके ज़रूर चलोगे। ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहोगे। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे या करेंगी और आप भी थोड़ा अपनी एनर्जी में रहेंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों निभा रहे हैं, दोनों अपने घर के कर्तव्य को देख रहे हैं, देख रही हैं, बट साथ के दोनों के बीच में वो वाली बात या वो वाला एक स्पार्क मिसिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, सब कुछ अच्छा है, पीसफुल है, कह सकते हैं पीसफुल है। गाइडेंस क्या है मैरिड लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले जो मैरिड हैं, गाइडेंस है कि आप जो है ना अपने रिश्ते में दूसरों की सुनना बंद करें। जो दूसरे लोग आपके सामने बकवास कर रहे हैं ना, जैसे आपके दोस्त अगर आपको कुछ ज़बरदस्ती की टिप्पणियां दे रहे हैं या आपके घर वाले, तो उनको कहें कि मुंह बंद रखो, मुझे मेरा बंदा या बंदी अच्छे से पता है, ठीक है। तो दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में अगर थोड़ी भी कड़वाहट अभी तक हुई है या हो रही है तो वो कहीं ना कहीं दूसरों की दखल से ज़रूर हो रही है। लोगों को आपके रिश्ते से बड़ी जलसी है, लोगों को आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ होते हैं, बहुत मिर्ची लगती है। तो लोगों की बातों में आकर आप अपना रिश्ता बिल्कुल ख़राब मत करना। और इश्यूज़ मतलब वो ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि मेरा बंदा तो बहुत अच्छा है या मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है, तेरा बंदा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो उसकी बात में मत आ जाना, क्योंकि वो आपको सिर्फ बड़े बड़े चने के झाड़ पे चढ़ा के आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। तो दूसरों की बातों पे नहीं आना है, जितना हो सके अपने रिश्ते पे पूरा विश्वास कर कर चलना है। आपको पता है आपका रिलेशन अच्छा है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे तो सिर्फ इश्यूज़ बढ़ेंगे और मैं ही सही वाली चीज़ें नहीं करें। थोड़ा सा आप जो है जहाँ पर आपको लगता है कि झुक जाना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता है, प्यारा है, मैरिज ब्यूटीफुल चीज़ है, एडजस्टमेंट है, मैरिज का नाम ही एडजस्टमेंट है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझकर चले, धीरे धीरे आप लोगों में बीच में स्पार्क और एक रोमांस ज़रूर आएगा, ठीक है। बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, वृषभ राशि वाले 9 से 23 अगस्त मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। हाई प्रिस्टेस, फूल एंड वी हैव मैजिशियन। ओके, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, एक मिनट, क्लैरिफाई द मैजिशियन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर की बेवकूफ़ियों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इन 2 हफ्तों में ना आप थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा टैरो रीडिंग्स या ज़्यादा टैरो रीडर्स को अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत टेंशन लेते हुए नजर आएंगे। कारण आपको लग रहा है पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं या नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, जैसे करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ्री हो रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको लगेगा कि अपनी धुन में खुश हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं या घूम रही हैं, आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही। तो आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए या तो मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करेंगे या आप जो है कोई तरीके से मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे, ताकि आप उन्हें दिखाएंगे कि रिश्ते में सिर्फ अकेले रिश्ता निभाना किसी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, दोनों की होती है। तो इस तरीके की सिचुएशन, और ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है वृषभ राशि वालों की, इस 2 हफ्तों में आपको स्ट्रांगली लगेगा कि कहीं थर्ड पार्टी ने कोई काला जादू तो नहीं किया है। क्योंकि क्यों अचानक से ये बंदा या बंदी मेरे से थोड़ा डिस्कनेक्ट करके दूसरी जगह इतना खुश है, इतना ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है या कर रही है, बट ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फ्रीडम को, अपनी स्पेस को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही है। आपको लग रहा है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी धुन में नाच रहा है या नाच रही है। उनका बिहेवियर डाइजेस्ट करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये लगेगा आपको कि कोई काला जादू हुआ है क्या, ये सडनली क्या हुआ, या जो उन लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया रिलेशनशिप, इतना ब्यूटीफुली कैसे चलने लगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग डेफिनेटली आएगी। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस से थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, मन को इतना भी शक से मत भरो। कभी कभी किसी इंसान को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, मन को इतना खराब करने की या इतना ज़्यादा नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस दो, एंजॉय करने दो, खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, नो कॉन्टैक्ट के लिए मुझे बताएं वृषभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें कि 9 से 23 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, clarify 3 of Pentacles please. Queen of Wands. सो मुझे क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आप भी अब बहुत कंफ्यूज होने वाले हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है आपको बेटर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाए, या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डाउट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही रिलेशनशिप है या नहीं। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं
अब इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज्ड हो गई हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है ये रिश्ता वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आप दोनों के बीच में एक स्पेस या गैप ज़रूर आ गया है। आप लोग दोनों के बीच में टीम वर्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बट टीम वर्क नहीं हो पा रहा है। आप डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है वृषभ राशि वालों, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं एंड इस थर्ड पार्टी के वजह से ही आप लोगों के बीच में मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है। बट येस, चाहे दूर हो लेकिन एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की एनर्जीज फील कर सकते हो, एक दूसरे को फील कर सकते हो। वो गाना नहीं है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, जो वो हाल दिल का उधर हो रहा है। तो येस, दोनों के बीच में सेम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। बट आपके पार्टनर, बंदा या बंदी जो है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से ज़्यादा गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल टेंशन ज़्यादा है, तो ये फाइनेंशियली इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपने काम में, अपने काम को लेकर बहुत टेंशन ले रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा कहाँ से आएगा पैसा, कैसे चीज़ें होंगी, या उनके फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रिलेटेड ही है और इसकी वजह से वो आपको नहीं ध्यान दे पा रहे, नहीं ध्यान दे पा रही। वहीं आप थोड़े से ऐसे सोचेंगे कि क्या करूँ मैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाऊँ। आपको इनके ड्रीम्स भी बहुत आने वाले हैं, बार बार सपने आएंगे, बार बार कोई ना कोई साइंस दिखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या हो रहा है। और आपको ये अंदर से डेफिनेटली फीलिंग आएगी, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को भी आ रही है और नो कॉन्टैक्ट वालों को भी आएगी, कि थर्ड पार्टी ने ज़रूर कोई काला जादू किया है। अचानक से मेरा बंदा या बंदी इतना क्या उस इंसान के हित में आ गया है या आ गई है कि मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा है। पर ऐसे एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर किसी और ही कन्फ्यूजन या स्ट्रेस का शिकार हैं। थर्ड पार्टी येस उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी लाइफ में और भी फाइनेंशियल चीज़ें मुझे लग रहा है कि टेंशन क्रिएट कर रही हैं। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करो, कुछ न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स या न्यू एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखो। एक्टिविटीज़ जैसे कि कुछ सीखने का काम या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कुछ नया खुद के बारे में जानने का मौका मिले, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करें, ठीक है। न्यू लर्निंग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएं। यूनिवर्स मुझे पता है ओवरऑल गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। ओवरऑल गाइडेंस ये है कि डोंट ओवर रिएक्ट। इन 2 हफ्तों में किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, जियो और जीने दो वाला एटीट्यूड रखना है। तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा। इंजॉय करना है, सोशलाइज करना है, दोस्तों से मिलना है, इंजॉय करते रहना है, पर ज़्यादा डीप किसी में भी नहीं जाना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जियो और जीने दो वाले एटीट्यूड के साथ ही आप खुश रहोगे। जियो और जीने दो का मतलब किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, खुद में खुश रहना है, सामने वालों को भी खुश रहने देना है। इतना नहीं कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, ये एटीट्यूड नहीं रखना है, ठीक है। सो दिस इज इट वृषभ राशि वालों, ये है आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।